हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इन शॉर्ट वी कॉल इट एमटीपी। तो एमटीपी एक्ट 1971 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट है आपके फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। सो जितने भी स्टूडेंट जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए इस टॉपिक को कवर करना इम्पॉर्टेंट है। पहली जो एडवांटेज है इस एक्ट के अंदर वो ये है कि ये एक्ट बहुत ही शॉर्ट है और इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा और इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं सबसे पहले जान लेते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये एक्ट इंडिया के अंदर पास हुआ था। सो आई विल गिव यू लिटिल बैकग्राउंड अबाउट इट। देयर आफ्टर वी विल स्टडी सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू एमटीपी एक्ट, जिसमें हम लोग आरएमपी, प्लेस, गार्डियन, ल्यूनेटिक, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इन सब की हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे एज पर द एमटीपी एक्ट। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन मोर थिंग वी विल कवर इन दिस वीडियो, वी विल डिस्कस द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड द कंडीशंस अंडर विच द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन। ये एक्ट क्या करता है, आपकी प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन को, दैट इज अबॉर्शन को लीगलाइज करता है। पर ये लीगैलिटी कुछ सर्टेन कंडीशंस में होती है, उन कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का इंडिया में पास होने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहूंगी। अगर हम लास्ट 30 इयर्स में देखें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने अबॉर्शन लॉस को लिबरलाइज्ड किया है। ठीक है, लिबरलाइज करने का मतलब उसमें उन्होंने थोड़ी बहुत छूट दी है। अगर हम वर्ल्ड वाइड प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन को देखें तो ये आपका 1980 के बाद से शुरू हुई थी पूरी दुनिया भर में। आपका जो अबॉर्शन लॉ है उसकी लिबरलाइजेशन 1980s के बाद शुरू हुई थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपका 1964 में एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था शांतिलाल कमेटी। तो इस कमेटी ने क्या किया था, दिस कमेटी हैज रिकमेंडेड द अबॉर्शन लॉ इन 1966। हियर यू कैन सी। सो शांतिलाल कमेटी ने 1964 में अबॉर्शन लॉस का रिकमेंडेशन दिया था। सो रिजल्टेंट व्हाट हैपेंड आपका, अब ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि अबॉर्शन लॉ को रिकमेंड क्यों किया गया था। बिकॉज व्हाट हैपन, जब आपका इलीगल अबॉर्शंस होते हैं तो इलीगल अबॉर्शंस के दौरान बहुत सारी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनकी आपका डेथ हो जाती है, राइट। तो उनकी मॉर्बिडिटी को कंट्रोल करने के लिए शांतिलाल कमेटी ने अबॉर्शन लॉ की रिकमेंडेशन दी। और इस बेसिस पर ही 1969 में, okay, on the recommendation given by the Shantilal Committee for the abortion law in 1966, उसके आपका 3 साल बाद 1969 में मेडिकल टर्मिनेशन बिल जो है वो आपका लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। और वहां से आपका 1971 आते आते आपका भारत के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कानून है बच्चों, वो आपका पास हो गया और उसका इम्प्लीमेंटेशन भारत देश में स्टार्ट होने लगा था। तो एमटीपी एक्ट जो है अगर हम देखें तो एमटीपी एक्ट हमारे पूरे भारत में अप्लाई होता है एक्सेप्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो जे एंड के को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा पूरे भारत में हम एमटीपी एक्ट को लागू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा था। एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो हमें समझ में आ रहा है कि जितनी भी आपका मॉर्बिडिटीज हो रही थी, जितनी भी आपका मोर्टेलिटीज हो रही थी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, जब वो क्या कर रही थी, जब वो आपका इलीगल अबॉर्शंस करा रही थी, किसी अनऑथराइज्ड पर्सन से अगर वो अपना अबॉर्शन करा रही हैं, किसी अनहाइजेनिक कंडीशन पे अगर वो अपना अबॉर्शन कंडक्ट करा रही हैं, सो उस इलीगल अबॉर्शंस की वजह से होने वाली जितनी भी मोर्टेलिटीज थी उनको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कानून भारत में बनाया। और इसके साथ साथ जो अगर हम डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमारे लाइफ और हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले इसको यूज किया गया है एज अ हेल्थ मेजर। हेल्थ मेजर मीन्स टू से व्हेन देयर इज अ डैमेज टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। हो सकता है कि उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी जो लाइफ है
ठीक है ना, उसकी लाइफ को या उसकी हेल्थ को हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई रिस्क एसोसिएटेड है, तो उस रिस्क को पहचान कर इसको एज अ हेल्थ मेजर लिया जा सकता है। सेकंड कॉन्सेप्ट या सेकंड जो आधार है एमटीपी का, वो है आपका ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स का मतलब ऐसी प्रेगनेंसीज जो आपका रिजल्ट हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेक्स क्राइम हुआ है ना, कोई रेप विक्टिम है, तो उस केस में हमारी गवर्नमेंट हैव रियलाइज्ड कि देयर शुड बी सम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एज वेल टू लीगलाइज द abortions, because any rape victims would not want to continue their pregnancies, okay, because these conditions leads to some chaotic conditions in their life as well। तो ये भी एक आधार था जिसके लिए जिसकी वजह से अबॉर्शंस को भारत के अंदर लीगलाइज कराया गया। और तीसरा जो ग्राउंड है या ऑब्जेक्टिव है हम कहें, वो है आपका यूजेनिक ग्राउंड। यूजेनिक ग्राउंड का मतलब ये होता है कि जब आपका जो आपका चाइल्ड है, जो आपका अनबॉर्न चाइल्ड है, अगर उसकी लाइफ को कोई सब्सटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है ना, यानी कि जो आपका आने वाला बच्चा है, अगर ये एक्सपेक्टेड है कि उसकी लाइफ में कोई रिस्क एसोसिएटेड है, वो जो रिस्क है वो उसकी मेंटल हेल्थ से भी एसोसिएटेड हो सकता है, वो हो सकता है वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, या हो सकता है वो बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड होने वाला है, तो ये यूजेनिक ग्राउंड्स पर भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट मीन्स अबॉर्शन, कैन बी कंडक्टेड। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इस एक्ट के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स की हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला टर्म आता है आरएमपी। आरएमपी का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हम लोग आम भाषा में डॉक्टर्स को कहते हैं। यहाँ इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये कौन है। आरएमपी कौन होता है? ये वो पर्सन होता है जिसके पास क्या होती है, जिसके पास आपका क्वालिफिकेशन होती है, जो आपका एक डिग्री होल्ड करता है इन मेडिकल साइंस। और इसको ये जो डिग्री है, ये डिग्री किसने दी होती है? ये इसको डिग्री दी होती है किसी एमसीआई यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड, ये इसकी डिग्री होती है। और इस पर्सन के पास एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग होती है इन गायनोकोलॉजी, तो इस पर्सन को कहा जाता है हमारे इस केस में आरएमपी। सो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एनी पर्सन हु इज होल्डिंग अ medical degree as a qualification, and his name has been entered into the state council, medical council of India, and he is having training or experience in the गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्राइसिस। तो अगर उसके पास इनमें से किसी में अनुभव है, तो उसको आप आरएमपी मान सकते हैं फॉर एमटीपी, एमटीपी कंडक्ट कराने के लिए। सेकंड टर्म हमारे पास आता है प्लेस। तो प्लेस किसे कहा जाता है? प्लेस मींस एनी बिल्डिंग, एनी टेंट, एनी व्हीकल और एनी पार्ट जो कि आपका यूज हो रहा है किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में टू टर्मिनेट एनी प्रेगनेंसी, उसको कहा जाएगा प्लेस। तो प्लेस कैन बी एनी बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, ये कोई टेंट हो सकता है, ठीक है, ये कोई वेसल हो सकता है। किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर इफ यू हैव सेट अप एनी बिल्डिंग, टेंट, वेसल और एनी अदर व्हीकल ऑल्सो, जहां पर आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कंडक्ट करा रहे हैं, तो उस स्थान को आप प्लेस कहेंगे इन टर्म्स ऑफ एमटीपी। थर्ड टर्म आता है हमारे पास गार्डियन। गार्डियन का मतलब हम सभी को पता है, गार्डियन इज एनी पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन, तो उस पर्सन को नाम दे दिया जाएगा गार्डियन। ओके। फोर्थ टर्म आता है लूनेटिक। लूनेटिक हम सभी को पता है किसे कहते हैं। लूनेटिक मींस एनी पर्सन हु डज नॉट हैव हिज और हर मेंटल स्टेट। और इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो लूनेटिक का मतलब ये है कि लूनेटिक का जो मीनिंग है वो इस एक्ट के, जो एक इंडियन लुनेटिक एक्ट है, ठीक है, उसे इंडियन लुनेंसी एक्ट कहते हैं। ये इंडिया में 1912 में आया था। इसका जो सेक्शन 3 है, उसके अंदर आपका लुनेटिक टर्म की डेफिनेशन दी जाती है। सो लुनेटिक क्या है? लुनेटिक मीन्स द मीनिंग ऑफ लुनेटिक असाइंड इन द सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन लुनेंसी एक्ट 1912। आम भाषा में कहें तो जो पर्सन जिसकी मेंटल जो स्टेट है वो डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस कैसे आपका प्रेगनेंसी टर्मिनेट होती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से यानी कि 3 महीने से
पहले की है, ठीक है, बिफोर 3 मंथ्स है या अंडर 3 मंथ है, तो ये भी एक टेन्योर हो सकता है प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज्यादा की हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन जो हो उसको 3 महीने से ज्यादा हो चुके हो, मोर देन 3 मंथ्स हो चुके हो, यानी कि वो अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्रॉस कर चुकी है। तो अगर 3 महीने से ज्यादा की भी हो सकती है प्रेगनेंसी और 3 महीने से नीचे की भी हो सकती है। अब इन दोनों ही केसेस में आरएमपी अपनी एक ओपिनियन देता है। ओपिनियन ये है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहने से प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को रिस्क एसोसिएटेड है, हो सकता है कि उसकी लाइफ में कोई मेंटल या फिर कोई फिजिकल इंजरी आए अगर उसकी प्रेगनेंसी चालू रही, ठीक है ना। ये एक पहला ओपिनियन अगर आरएमपी का है तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जा सकता है। दूसरी चीज, अगर जो अपकमिंग चाइल्ड है, हमने जैसे भी पीछे भी पढ़ा, अगर उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेडनेस के चांसेस हैं और आरएमपी की ओपिनियन है, तो वो क्या कर सकता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की तरफ जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, यूजेनिक ग्राउंड्स, रेप विक्टिम्स। सो इफ देयर हैज बीन अ सेक्स क्राइम, तो वहां पर आपके जो रेप विक्टिम्स हैं, दे माइट फेस सम सोशल टैबूज एंड सोशल स्टिग्मा। सो इफ दे वांट टू कंटिन्यू देयर प्रेगनेंसी, इट इज ओके, बट इफ दे वांट टू टर्मिनेट their pregnancy, the Indian legal system is allowing them to do so. So if such cases also there, they can also go with the MTP Act 1971. And fourth and very important point is, अगर प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन करवाना है और वो प्रेगनेंसी क्यों हुई है, प्रेगनेंसी का कारण हुआ है किसी मैरिड कपल के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का फेलियर हो गया है, एंड दे डोंट वांट टू कंटिन्यू देयर फैमिली, एंड दे आर having a view that they want to control the number of children, or they might have some anguish related to the continuance of pregnancy, so they can uh, go for the abortion, they can terminate the प्रेगनेंसी। अब यहाँ पर एक टर्म बार बार निकल के आ रहा है, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन शॉर्ट भाषा में हम लोग कहते हैं अबॉर्शन, ठीक है। तो अबॉर्शन की मीनिंग समझ लेते हैं। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? अबॉर्शन मीन्स एनी इंड्यूस्ड और यू कैन से फोर्स्ड रिमूवल ऑफ fetus from यूट्रस। ओके, तो फीमेल के यूट्रस से अगर इंड्यूस किया जा रहा है उसके रिमूवल को, या फिर फोर्स्ड रिमूवल किया जा रहा है, तो उसको अबॉर्शन कहा जाता है। अब हमको पता है अबॉर्शन 3 तरीके से हो सकता है। पहला है कि आपका नेचुरल अबॉर्शन हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में मिसकैरेज कहते हैं, तो यहाँ तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हो सकता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल यानी कि आपका जो पर्सन है वो आपका किसी ऑब्जेक्ट से हिट कर गया है ना, सीढ़ियों से गिर गया, उस केस में उसका जो है रिमूवल हुआ है फीटस का, सो इट इज एक्सीडेंटल। तीसरा होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, ठीक है। और जो लास्ट हम लोग अबॉर्शन की बात कर रहे हैं वो है हमारा आर्टिफिशियल अबॉर्शन, या इसी को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं हम लोग इंड्यूस्ड अबॉर्शन। तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन ही करवाया जाता है एमटीपी के अंतर्गत। अब इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर हम टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर जा सकते हैं। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज जो एज अ कंसेंट, जो एज अ कंडीशन रखी गई है, वो ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट जो है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता है कई बार कि आप फैमिली प्रेशर में आकर, या स्पेशली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो स्पेशली फैमिली प्रेशर प्रेशर में आकर, ड्यू टू सेवरल रीजंस, जो वुमेन है वो विलिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कानून क्या करता है, प्रेग्नेंट वुमेन की विलिंगनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसीलिए वो कंसेंट की डिमांड करता है। तो आरएमपी को एक रिटर्न कंसेंट सबमिट की जाएगी जिसमें प्रेग्नेंट महिला अपनी कंसेंट देगी कि ओके, आई एम विलिंग टू गो फॉर दिस। दूसरा है, अगर माइनर केस है तो माइनर केस में जो उसका गार्डियन है ना, उसकी रिटर्न कंसेंट आरएमपी लेके लेगा अपने पास। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए महिला मेंटली चैलेंज्ड है ना, हो सकता है उन्होंने 18 साल से ऊपर की हो, वो माइनर नहीं है, बट स्टिल उनकी एक रिटर्न कंसेंट जो है वो आरएमपी को देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम, कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। इसकी जो चौथी शर्त है वो ये है कि जो भी टर्मिनेशन आप प्रेगनेंसी का कराएंगे वो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही कराएंगे, कोई एक ऑथोराइज्ड पर्सन होगा वही इसको कंटिन्यू कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज, वो जो टर्मिनेशन आप करा रहे हैं वो आप उसी प्लेस में कराएंगे जो प्लेस आपका, जो हमने प्लेस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि या तो वो सरकारी एस्टेब्लिशमेंट हो, या सरकारी आपका क्लिनिक हो, या वो किसी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड क्लिनिक्स हो जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एमटीपी। यहाँ तक हम लोगों ने एमटीपी की टर्मिनेशंस कंडीशंस को कवर कर लिया है। आगे की वीडियो हमारी कंटिन्यू रहेगी जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे अप्रूवल ऑफ प्लेस,
कैसे आपका प्लेस का अप्रूवल लिया जाता है सीएमओ के थ्रू, एंड देन वी विल गो विद द ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज अंडर द एमटीपी। सो ये बहुत ही छोटा सा रहेगा, 2 वीडियोस में हमारा ये पूरा का पूरा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से लाइक करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग।